नमस्कार, मैं हूं विजय मधेसिया और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बलिया जनपद के बेलथाड़ तहसील की युवा छात्र नेता, जिन्होंने कई आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाया है। बेलथाड़ के चर्चित बेली आंदोलन से लेकर के खाद्यान्न घोटाले और कई सड़क आंदोलन को उन्होंने मुकाम तक पहुंचाया। नगर के कई मामलों में उन्होंने प्रशासन से भी लोहा लिया और गरीब मजलूमों को न्याय दिलाया। आज वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में निकाय चुनाव को अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2 चुनाव वो निकाय के चुनाव लड़ चुके हैं अध्यक्ष के रूप में। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता शेख एजाजुद्दीन का। शेख एजाजुद्दीन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय भाई। निकाय चुनाव बीत चुका है, नई सरकार भी नगर की बन चुकी है और नए चेयरमैन, पहली चेयरमैन के रूप में रेणु गुप्ता ने अपना शपथ भी ले लिया है। चुनाव आप कांग्रेस सबसे बड़े पार्टी से आपने लड़ा था, क्या कहना चाहेंगे? क्या अब चुनाव के बाद नगर वासियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्या सोचते हैं चुनाव के बाद? सबसे पहले तो नगर पंचायत का जो ये चुनाव हुआ, इसमें सबसे पहले प्रथम महिला निर्वाचित चेयरमैन रेणु गुप्ता जी को मैं ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं, जनादेश का सम्मान करता हूं। क्योंकि जनादेश उनके पक्ष में आया है, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं और सबको जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और इसके लिए रेणु गुप्ता को उनके चेयरमैन चुने जाने पे हम बधाई देते हैं। और नगर की जनता का जो भरोसा उन्होंने जीता है, भरोसा तो क्या कहा जाए, जो लड़ाई थी बहुत कांटे की लड़ाई थी। जो विपक्ष में इनके विपक्ष में जो रहे, जिन्होंने टक्कर दिया, वो भी काफ़ी मेहनत किया, भावना नारायण ने, और वो भी एक तरह से लेडी ही सीट थी यहाँ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लड़ाई लड़ा। क्योंकि इनके वर्तमान के जो रेणु गुप्ता जी हैं, नगर के अध्यक्षा हैं, चेयरमैन चुनी गई हैं। इनके पति भी दिनेश गुप्ता जी 2 बार रहे हैं चेयरमैन, 2 रिजीम यानी 10 साल रहे हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा संघर्ष देना कि 31 वोटों से जीत हो, वोटों के मतलब एक तरह से कहा जाए कि लाले पड़ गए हों। और एक तरह से देखा जाए तो क्यों 10 साल के रिजीमों में विकास के अगर जो मुद्दे देखे जाए तो तमाम इस चुनाव से ये चीज़ें छन के आया है कि विकास के मुद्दे पे तो चुनाव होते हैं। अगर जो विकास का मुद्दा देखा जाए तो दिनेश गुप्ता ने 10 साल में नगर में जितना वर्क किया है, उस मुद्दे पे तो कोई इनके खिलाफ टक्कर देने वाला होना ही नहीं चाहिए। मगर क्या कारण है, किन कारणों से इनको वोट के लाले पड़ गए थे और 31 वोट से जीत हुआ है, इसमें जो कारण है वो भी जान रहे हैं। उसका समीक्षा करना चाहिए उनको। और मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी जनता जनार्दन है और हम भी चुनाव लड़े थे, हमको भी जनता ने जो सहयोग दिया है, जो प्यार दिया है, उसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नगर अमन का नगर है, शांति का नगर है। और इस नगर को मतलब एक पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कहा जाए नगर के मामले में तो इसका नाम ही है आदर्श नगर पंचायत। उन आदर्शों को ये बिल्कुल प्रूव करता है कि उन आदर्शों पे ये नगर है। बाकी उन्हें इतना कम वोट के अंतर से हार जीत और इतना बड़ा टक्कर देना, इतने विकास के बाद भी जरूर अपने ये में झांक करके देखना चाहिए दिनेश गुप्ता जी को। जीत होती है छोटे वोट से हो, अच्छा छोटे अंतराल से हो या बड़े अंतराल से? नहीं जी, वो आप कह रहे हैं ना, जैसे इन्होंने बार नारा दिया 10 साल बेमिसाल और 10 साल 10,000 के पार। कहाँ गया वो 10,000 के पार, 10 साल बेमिसाल? मैं मानता हूं कि आपके 10 साल बेमिसाल थे, पार हो जाने चाहिए ना, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कोई कमी आपके अंदर रही है। आपके विकास कार्यों की मैं नहीं बात कर सकता। विकास कार्यों में आपने रसड़ा जैसे नगर पंचायत को टक्कर दिया। लोग पहले उदाहरण दिया करते थे कि वशिष्ठ नारायण सोनी की तरह नगर पंचायत कोई बनवा दे तो माने। उसके बाद लोग इधर बेलथरा का उदाहरण देने लगे। रसड़ा के बाद उदाहरण में आने लगा बेलथरा रोड कि काम हुआ है तो बेलथरा रोड में हुआ है। मगर क्या मानते हैं कि बेलथरा रोड में काम हुआ था? 10 सालों में काम हुआ था। लेकिन काम के बूते वोट में परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल काम हो गया। क्योंकि आप एक राजनेता हैं, सबसे ज़्यादा काम यूपी के
यूपी के राजनीतिक परिदृश्य में कहा जाता है कि पिछले पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा ने अच्छा काम किया था, हार गए। आपके ठीक बगल के जहाँ की आप उदाहरण दे रहे थे अभी, वहाँ के विधायक उमाशंकर जी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लोग कहते थे कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन अभी तत्कालिक विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम अंतरों से वो जीते। कुछ वैसा ही नज़ारा यहाँ भी आपके नगर पंचायत बिलथाड़ में देखने को मिला। बिल्कुल वही नज़ारा था। तो क्या आपको लग रहा है क्या कि वोट कहीं ना कहीं विकास के कामों पे नहीं मिलता है, या फिर राजनीति को किस नज़रिए से आप देखते हैं? अब नहीं, राजनीति देखिए, चूंकि अब जो माहौल राजनीतिक बन गया है, अब रसड़ा का आपने उदाहरण दिया उमाशंकर सिंह जी का, बिल्कुल उनसे अच्छा वर्क कोई नहीं किया, कोई विधायक अगर जो देखा जाए तो। ठीक उसी तरह से नगर पंचायत में भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 सालों का इनका वर्क बहुत अच्छा रहा, मगर जनता का जन विक्षोभ क्यों आया, वर्क को इन्होंने अपने पक्ष में जनता को भुना नहीं पाए। और जन विक्षोभ किन कारणों से आया, उन कारणों को सारे लोग जानते हैं कि वो कारण क्या थे। कि पूरा विपक्ष, जो भी लोग चुनाव लड़ते थे, सारे लोग कोई 10-10 साल 20-20 साल से, और वो सारे लोग सिलेंडर करके भावना नारायण के साथ आ करके और इनको हराने के लिए और जनता में एक इनके खिलाफ माहौल भी क्रिएट किया गया। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो राजनीति में चूंकि आप भी चुनाव लड़े थे, तो आप उस फ्रंट से बाहर क्यों थे? उस महागठबंधन से आप क्यों बाहर थे? नहीं, उस महागठबंधन से जो लोग जुड़ गए, अपनी राजनीतिक कुर्बानी दिए, उन्होंने तो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर लिया। उनका कहानी खत्म है, गए काम से, वो उनसे अब कोई मतलब नहीं है। तो मुझे भी उन सारी चीजों को ये नहीं करना था कि मैं भी उस गठबंधन में जाकर के और अपना राजनीतिक करियर खत्म कर लूं। अपना राजनीतिक करियर मैं क्यों खत्म करूं? और जो बात ये बन गई थी कि लोगों के अंदर ये बातें आ गई कि इनके खिलाफ लड़ेगा कौन। ठीक जैसे रसड़ा की बात आ गई कि उमाशंकर से इनके खिलाफ कोई लड़ने का नाम नहीं लेता था। यहाँ मुझे पार्टी का, मैं उम्मीदवार हूँ, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और निकाय चुनाव अपने सिंबल पे लड़ी है, और पार्टी ने हमें चुना कि नहीं आपको निकाय चुनाव लड़ना है, तो पार्टी का जो दिशा निर्देश हुआ बिल्कुल मैं लड़ूंगा। और जहां ये हो जाए कि इनके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं है, वहां मैं लड़ता हूं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि चूंकि आप बड़े दल कांग्रेस से प्रत्याशी थे, वो बीजेपी से प्रत्याशी थे, बाकी सारे विपक्षी बीजेपी के खिलाफ एक मंच पे हो गए, तो उस मंच को आपने कभी साझा नहीं किया? नहीं, मैं राष्ट्रीय पार्टी से खुद हूं। बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, नगर पंचायत स्तर पे जवाब देने का कोई मादा रखता है तो वो कांग्रेस रखती है। नहीं, हमारे कहने का मतलब था, कहीं आपने फिर भी खुल कर कभी दिनेश गुप्ता या पूर्ववर्ती नगर पंचायत अध्यक्ष का आपने खुल के विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया हूं विरोध। हमारा उनसे तो यही कर रहा है कि आपने खुल के विरोध नहीं किया। बिल्कुल मैंने खुल के विरोध किया है। आप हमारी सभाओं को देख लीजिए, हमने बताया, हमारे जो भी सभा हुए हमने बताया, जो इनके अब ये इन्होंने विकास किया है मैं उसको कैसे नकार दूं। हाँ, भेदभावपूर्ण विकास रहा है, मैं उसको बोला हूं। बाकी इन्होंने विकास किया है, जिसके दरवाजे इन्होंने लाइट लगवा दिया, स्ट्रीट लाइटें लगवा दी, जिन गलियों को इन्होंने रंगीन करा दिया, उन लोगों ने इनको वोट किया है। उन जहां भी मैं गया तो खुद देखने से भी जब कुछ जगहों पे समझ में आया कि नहीं, वहां पे अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं, उसको मैं नहीं नकार सकता। मगर जो इनकी गलतियां हैं, जो इनकी खामियां हैं, उसको अल्लाह ऐलान मैंने बोला। अच्छा, चुनाव में आपको जो वोट मिला, काफी संख्या कम रही, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा वोट इस बार 50 गुना बढ़ा है पिछले बार से। और जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। यहाँ के कई इतिहास अगर जो देखे जाए तो लोगों ने कहा कि हरिप्रकाश जी जब चुनाव लड़े तो लोगों ने कहा था कि इनको कौन बनाएगा, और जनता ने उनको उठा करके कुर्सी पे बैठा दिया। बड़े आपको अभी अपने नगर पंचायत में अपना भविष्य दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2 चुनाव चुके आप लड़ चुके हैं? हाँ बिल्कुल। दोनों में आप सैकड़ा तक नहीं पहुंचे हैं? जी जी बिल्कुल। फिर क्या उम्मीद है, किस आधार पे आपको उम्मीद है कि सैकड़ा तक हम नहीं पहुंचे हैं? तो इसके पहले भी इस नगर का इतिहास रहा है। ये नगर गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखता है, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखता है, और हो गया किसी भावना बस एक मौत चला और हम जनता में अपनी बात को, हो सकता है हमारी कमी हो, उस तरह से हम नहीं रख पाए। और हम राष्ट्रीय पार्टी से लड़े थे, चूंकि कर्नाटका में चुनाव चल रहा था, तो कुछ जो बड़े लीडर आने चाहिए थे हमारे प्रचार में वो नहीं आए, जिससे हमने जनता में एक वो जो माहौल देना चाहिए नहीं दे पाए।
ये मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हमने निकट माहौल भविष्य नहीं में किया। आपको लग रहा है कि आप चूंकि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, क्या माइनॉरिटी आपके साथ खड़ी रहेगी? बिल्कुल खड़ी रहेगी माइनॉरिटी हमारे साथ। हम माइनॉरिटी से चुनाव लड़ रहे हैं और माइनॉरिटी से मैं ही प्रत्याशी था, तो माइनॉरिटी मेरे साथ ही है। पूरी माइनॉरिटी तो कहा जाता है कि यहाँ एक अलग एक गढ़ है जो उसी के इर्द गिर्द सारे की सारे वो नहीं, वो माइनॉरिटी जो अपना निर्णय लेती है। जो आप गढ़ कह रहे हैं वो गढ़ खत्म हो चुका है, उस गढ़ का कोई माने मतलब नहीं है। जनता को इस बार माइनॉरिटी को खास तौर से बरगलाया गया। जो एक माहौल है पूरे देश में कि बीजेपी जीत जाएगी, तो बीजेपी को हराने के लिए जनता कहीं जाकर के, खास तौर से मुस्लिम समाज इधर उधर जाकर के सटता है। और इस बार ने मुस्लिम समाज ने तो तय कर लिया है कि इस बार हम लोगों के साथ धोखा हो गया। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज अगले बार से पंजा के साथ ही आएगी, कांग्रेस के साथ ही आएगी, और पूरे देश में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहा है। ठीक उसी तरह से इस नगर पंचायत में भी कामयाबी मिलेगी। पूरे देश में, मतलब आप 2024 की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे भावना नारायण निर्दल प्रत्याशी थी जी, उन्होंने रिकाउंटिंग की भी मांग किया, काफ़ी उन्होंने आरोप भी लगाए, तमाम गंभीर आरोप लगाए, कोर्ट का भी उन्होंने सराहा। आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, रिकाउंटिंग जो हारा है, जनता में हारने के बाद कुछ तो चाहिए ना जनता को बताने के लिए। रिकाउंटिंग का जहां तक सवाल है, मतगणना में मैं मौजूद था। एक वोट के लिए भावना नारायण के जो भी मतगणना अभिकर्ता थे, एक वोट के लिए हमारे पीठासीन अधिकारी से जिस तरह से लड़ करके एक वोट अपना चेक कराए, एक वोट चेक करके, और सारे अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और एसडीएम महोदया और जो भी काउंटिंग अधिकारी थे, एक वोट को बिल्कुल चेक करके अक्षरशः और छांट करके क्लियर करके काउंटिंग कराया है। तो उसमें अब रिकाउंटिंग की जो बात है, नहीं हुआ। आप रिकाउंटिंग कब, जब मत पेटिका वहां थी, मत सील कर दिए गए, 1.5 घंटे बाद, घोषणा के 1.5 घंटे बाद आप घर गई, तो आपको याद आया जो विपक्ष का मकड़जाल जो कहा जाता है, जो इनके साथ जो महागठबंधन बना के लोग जुड़े थे, उन लोगों ने इनको बरगलाया, तो फिर बाहर से आकर के रिकाउंटिंग की बात करने लगे। वो बेमानी है। जनादेश का सम्मान करना चाहिए, चाहे विपक्ष की भावना नारायण हो, उन्होंने अच्छा लड़ाई दिया है, अच्छा संघर्ष किया है, आगे की उनको अपना संघर्ष। नगर की आधी जनमत तो उनके साथ रही है। हाँ, व्यक्ति सोच से हार जीत है तो माना जाएगा कि आधी जनमत उनके साथ है, मगर परसेंटेज वाइज अगर जो जीत हो गई किसी की 31 वोट से ही हो गई, तो जनादेश उसके पक्ष में है, उसका सम्मान होना चाहिए। और भावना नारायण जी को फिर अपना मेहनत करना चाहिए उसी लगन और निष्ठा के साथ। भावना नारायण तो मेहनत कर रहे हैं, अब तो लोकसभा देख रही है 2024, आप क्या देखेंगे? जनता जनार्दन है और मैं तो एक राष्ट्रीय पार्टी से हूँ। पार्टी का जैसा निर्देश होगा, जो आदेश होगा, 2024 नजदीक है कि आपकी तरफ से भी कोई प्रयास या मांग हो रही है? नहीं, मेरे तरफ से कोई प्रयास मांग क्या है। हम तो जनता में जा रहे हैं, और किसी की भी इच्छा होगी कि हम छोटा चुनाव के बाद बड़ा चुनाव लड़ें, और यदि पार्टी ने हमको किसी बड़े ये के लिए चुना कि नहीं आपको ये बड़े इलेक्शन फाइट करने हैं, तो मैं कमर कस के तैयार हूँ पार्टी के लिए। बहुत खूब, हमारी भी शुभकामनाएं। लेकिन नगर में जो नई सरकार बनी है, इससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? चूंकि आप भी नगर के एक निवासी हैं, या आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, फाइट करेंगे? चूंकि पिछले लगातार 10 वर्ष में आपको या किसी भी प्रत्याशी को फाइट करते हुए नहीं देखा गया, जनता के किसी मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर। नहीं, ये तो है नहीं, मैं तो फाइट करता रहा हूँ जनता के मुद्दे पे, वो दिखे न दिखे, जो जहाँ गलत है वहाँ फाइट किया जाएगा। पिछले 10 सालों में कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देखा जाए कि कहीं उस तरह के विकास हुए हैं जिसका विरोध हो। भेदभावपूर्ण हुआ है, उसका विरोध हुआ है। और रहा सवाल इस बार, तो इस बार की पहली प्रथम महिला नगर अध्यक्षा हुई हैं, और इनसे उम्मीद है कि पिछले 10 सालों में जो चीज़ें हुई हैं भेदभावपूर्ण, वो नहीं होगा, द्वेषपूर्ण कोई कार्य नहीं होंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं। और अन्यथा के दशा में तो फिर हम जनता के साथ सड़कों पे आएंगे। इनके खिलाफ जो भी विरोध के हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं, संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, संविधान के तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए, हम इनके खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल जनता के साथ कमर कस करके मैदान में रहेंगे, एक मजबूत विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। निकाय चुनाव में हार मिलने के बावजूद आपके हौसले बुलंद हैं और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके चैनल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।